अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाहिद चौधरी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाजरीन, आज हमारा सीरीज़ का चौथा एपिसोड है और यकीनन आप हमारे एपिसोड को बड़े अच्छे तरीके से देख भी रहे होंगे और इसी तरीके से अगर आप हमें पॉजिटिव कमेंट्स करेंगे तो यकीनन हम इस तरह की मज़ीद दीगर ऐसी सीरीज़ लेकर आएंगे जो कि आप भी जानना चाहते होंगे। इसी सिलसिले में मैं चाह रहा था कि आज एक और क्वेश्चन ऐड किया जाए। और अक्सर अमूमन आपने भी फिल्मों में देखा होगा कि बाज़ लोग होते हैं कैदी मुशक्कत करते हैं वहाँ पर, और उसके बाद जैसे ही वो बाइट जेल से निकलते हैं तो उनका जो सुप्रीटेंडेंट होता है उनको रुपये देता है। तो इस चीज़ में कितनी सदाकत है, कौन कौन से इनसे काम करवाए जाते हैं, मैं चाहूँगा हमारे सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब, जिन्होंने अपने अल्फाजों को नौजवानों के लिए वक्फ कर दिया, इनसे जाने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम अब्दुल्ला, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक। सर मैंने ना एक बार बचपन में छोटे होते एक फ़िल्म देखी थी, वो 2.5 किलो का हाथ, अब मेरे ज़हन में उसका एक्टर का नाम नहीं आ रहा सर। वो भी फिल्म में ना जब मुशक्कत कर रहा था तो उसके बाद उसको भी यही कहा जा रहा था कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हें भी मुआवजा नहीं मिलेगा। सर मुझे ये चीज़ आप काइंडली क्लियर कीजिएगा, बल्कि आम आवाम को, कि सर ये जो कैदी होते हैं कौन कौन से कैदियों से मुशक्कत करवाई जाती है और कौन कौन से ऐसे कैदी होते हैं जिनको उजरत दी जाती है, और क्या ये बात भी वाकई सच है कि जब आप लोग जेल से बाहर निकल जाते हैं तो आपको जो आपके पैसे होते हैं मुशक्कत के वो दिए जाते हैं? अब्दुल्ला, असल में आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया है, लेकिन आपने जो कोई जेल नहीं ना काटी हुई। सवाल ये होना चाहिए था कि ये जो मुशक्कत है इसका टाइम क्या है। और ये देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाहर तो हम लोग 10 बजे तक उठते नहीं हैं, माँ उठाती है, मैं सुता वहाँ, और माँ बेचारी डरती हुई दोबारा नहीं उठाती। जेल के अंदर अब्दुल्ला सर्दियों में 5:30 और गर्मियों में 6:10 पर गिनती खुल जाती है, बाहर से आवाज़ आती है, और यकीन करें आदत बन गई होती है। जो बाहर हम पाटे हाँ बने होते हैं ना, अंदर आदत बन जाती है, पता लग जाता है कि अब चाबी खड़क रही है, गुच्छे में ना टन टन की आवाज़ आई है, आके उस वार्डन ने जो है ना ताले के अंदर चाबी लगानी है और आप एक्टिव हो जाते हो। आवाज़ पड़ती है, चलो भी चलो फैक्ट्री वाले, मैंने प्रोग्राम किया था इसके ऊपर ना, और वो उसके बाद जो है ना वो अपनी सोटी को लेकर ना जंगले के ऊपर जब रगड़ते आवाज़ आती है कर करके, सब कैदी उठ के बैठ गए होते हैं, अजानें हो रही होती हैं। अब्दुल्ला, मज़े की बात आप देखो कि मुशक्कत पे जाने से पहले जो है ना बहुत ज़्यादा कैदी, क्योंकि ख़ारिश पड़ जाती है लोगों को और एक दूसरे के साथ सोने बदबू आ रही होती है सारी रात पसीनों की, तो लोग जो है ना ज़्यादा आदी हो चुके थे सर्दी और गर्मी में नहाने के। आप यकीन करो, अजान शुरू होती है तो लोग बाहर निकल कर नहाते हैं, और अजान ख़त्म होती है तो लोग चक्कर के अंदर आ चुके होते हैं फैक्ट्री जाने के लिए अजानों के टाइम। अब्दुल्ला, क्या होता है, इतनी सर्दी होती है, हाथ टटरू कर रहे होते हैं, और जोड़ा जोड़ा हो गया आपने जाना होता है। अगर आप अकेले हैं तो आपको सोटियाँ पढ़नी है, जो नीचे लोग आपको बताएंगे, आपने अपने साथ एक बंदा ज़रूर रखना है, जोड़ा जोड़ा होकर निकलना है। उसकी वजह क्या होती है कि एक कैदी कोई गलत हरकत कर सकता है तो दूसरा जो है रोका क्यों नहीं, या जेल वालों को क्यों नहीं बताया, इसकी रीज़न ये होती है। अब 2-2 कैदी हो गए जो है ना फैक्ट्री की तरफ जा रहे हैं, दरवाज़ा खुलता है, अंदर आप जाते हैं, वहाँ पर दुआ होती है, वो एक कैदी होता है वो दुआ कराता है, सारे कैदी जो फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, और नंबरदार वगैरह और जितनी वहाँ पर डिशन होती है, गार जो काम कर रही होती है, वो सब दुआ में शामिल होते हैं। इसके बाद हॉल खुलते हैं, एक हॉल जो वहाँ पे कालीन बनते हैं जिसमें करोड़ों रुपए की मालियत के कालीन बन रहे होते हैं, हैंडमेड होते हैं। उससे अगला जो होता है दरिया हाल होता है, उसके अंदर कमियार खाना होता है, उसके अंदर मोटरसाइकिलों के, अभी जो है ना उस वक्त नहीं थे, अभी मोटरसाइकिलों के पार्ट्स अंदर देखे, वो मोटरसाइकिलें बन रही हैं, रिपेयर हो रही हैं, टेलीविज़न का काम है। अब पहले ये नहीं थे, अब उस वक्त हमारे दौर में जो था मस्जिद की, यानी कि एक देखें तो मेरी अस्तगफार, आप लोग कहेंगे क्या चॉइस सब कह रहे हैं, मैं जेन्युइन बताने लगा हूँ। लोगों की कुरान पाक पढ़ने की मुशक्कत लगी हुई है, और वो कुरान पाक कैसे पढ़ रहे हैं, वो अपनी बातें कर रहे हैं। जो इनको पता लगता है राउंड आई, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट आ रहा है छापा मारने के लिए, फौरी तौर पे कुरान पाक खोल लेते हैं, वरना वो अपनी बातें गप्पे मार रहे हैं। उनकी जो कैदी टिकट है उसके ऊपर मुशक्कत लिखी है कि नाजरा कुरान का ये जो है ना, ये इसको कुरान पाक को हिफज कर रहे हैं, तो वो उसकी मुशक्कत में लिखा हुआ है। अब आप यकीन करेंगे लोगों ने आड़ बनाने के लिए वहाँ पे जो है ना, तो मैं यही बात है, तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला से धोखाधड़ी नहीं चल सकती ना, जब तक आप अंदर से मुसलमान ना हो, तो मेरी नज़र में ये उल्टा गुनाहगार होने वाली बात होती है। तो फैक्ट्री के अंदर जो है ना, किसी भी कैदी को जितनी भी मुशक्कत उनसे ली जाती है ना, उसकी कोई उजरत नहीं दी जाती। ये मुशक्कत होती क्या है, बड़े बड़े असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट साहबान को ये बात नहीं पता जो मैं आपको बताने लगा हूँ। अब्दुल्ला, कैदी जो होते हैं ना वो बेंचों के ऊपर बैठे होते हैं, और सामने कलीन जो है ना बने होते हैं, इनके हाथ में काती होती है ब्लेड की तरह, उसके साथ ये धागे काट रहे होते हैं, ऊन के साथ ये हाथ हैंडमेड कलीन बना रहे होते हैं। बड़े बड़े समझदार असिस्टेंट जो उनको नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ कितनी मुशक्कत, यानी कि 4 इंच चौड़ी, एक बंदे ने 4 इंच चौड़ा क्लीन, और कम से कम 1.5 गज जो उसको फासला दिया जाता है वो उसने एक दिन में बनाना होता है। ये 3 से 4 घंटे, बल्कि मैंने देखा घंटे घंटे के अंदर लोगों ने मुकम्मल कर रही है अपनी मुशक्कत। पीछे नाक्शी खड़ा होता है, वो नाक्शी होता है, वो नक्शा चलाने वाला होता है।
वो पीछे से बोल रहा था, 2 रंग नाक्षी, एक मुश्किला चला के, 2 काले छोड़ के, एक सफ़ेद लगा के, वो जिस तरह वो नक्शा बोल रहा था ना, वो उसका वो जो भी नक्शा बैठ थे ईरान से या कहाँ से कलीन बनने है, तो उसी हिसाब से वो 2 नारी एक रत्ता ला के, तो वो उसी लैंग्वेज को फॉलो करते हुए वो कलीन आगे से बन रहा होता है। और यकीन करें वही डिज़ाइन दातरी के साथ लड़की पट्ठे काट रही है, सामने एक बैल जो है वो जा रहा है और साथ एक लालटेन उसके गले में है, यानी इस तरह का सारा जो है ना वो मंजर कशी वो कलीन के ऊपर हैंडमेड भी हुई होती है। तो ये मुशक्क़त इस तरह से कर रहे थे जैसे इनकी बहन का जो है ना दाज तैयार हो रहा है। अब ये बात मेरी इस बात पे जो है नौजवान गुस्सा करते हैं, यार भैया गुस्सा करना है तो आप करो, तो मैं क्या आपको कहूँगा, ऐसे तो काम आप अपने घर में नहीं करने वाले। जैसे आप जेल वालों की खातर वहाँ पे कर रहे हो तो फिर क्या बहन का दाज ही तैयार करते हो ना वहाँ पे, और बाहर आप डींगे मारते हो कि हमने बंदे मारने या बंदे मारे हुए हैं, तो अंदर जाके आप लोग कलीन बनाते हैं। तो वो जो है ना कलीन बना के देते हैं, कोई पैसा नहीं इनको दिया जाता। हाँ, जो कैदी अपनी मुशक्क़त से इनकारी नहीं होता, मुशक्क़त टाइम पे करता है, उसको जो है ना एक अच्छा रोल प्ले वो करता है, और उसके बदले में जो होता है उसको जल्दी रिहा कर दिया जाता है। कुछ 15-16 साल 18 साल के बाद वो रिहा कर दिया जाता है। आप यकीन करें कि फैक्ट्री का जो है ना सुबह 6:30 बजे जाना ही मौत होती है, 3:30-4 बजे तक लोग वहाँ से वापस आते हैं। ज़्यादातर नहीं बल्कि तकरीबन 100 में से 99% लोग ना जेल का लंगर फैक्ट्री में खाते हैं। फैक्ट्री में कोई खाना नहीं अपना बना सकता, तड़का आप रात को बनाकर जो है ना प्याज अदरक थूम टमाटर का साग ले जाते हैं, वहाँ पे दाल आती है, उसके अंदर आप डोई वो लकड़ी होती है, उसके साथ आप उसको मिक्स करके ना 20-20 30-30 35-35 कैदी जो है ना इकट्ठे बैठ के तड़के वाली दाल खा लेते हैं। रोटी वही जेल की होती है। तो ये फैक्ट्री जो है ना, यकीन कीजिएगा मैंने बड़े बड़े ताकतवर लोगों को वहाँ पे कलीन बनाते देखा है, घड़े बनाते देखा है, बढ़ाई का काम करते देखा। बाहर आ गए लोग जुए करा रहे हैं, बदमाश बने हुए हैं, और पता नहीं कितने बड़े अपने आप को गुंडे समझते हैं। यकीन कीजिएगा अंदर ये मुकामी इबरत बने होते हैं। फैक्ट्री जो है ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, कोई पैसा शैसा नहीं मिलता, 10 रुपये आपको रिहाई के टाइम कोई नहीं देता, और जहेज़ जो है आप ऐसा तैयार कर रहे हो जैसे आपकी बाजी की शादी है। तो ये मुकामी इबरत है। मैं नौजवानों को ये 12 दफ़ा कहता हूँ कि जेल जाने से जितना करें, जेल आपको रोल कर रख देगी, और फिर आप जब नए मरादे में जाएंगे ना, तो जो पहला मेरा एपिसोड था, जो पहली मैंने किस्त आपके लिए की थी, आपको वहाँ से याद आना शुरू होगा। शाहिद चौधरी ने एक एक बात जो है ना तारीख लिख दी थी, आपने मेरी बात नहीं मानी थी, जो आज आप जेल के अंदर बैठे हो। प्रोग्राम के बारे में फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और कोई बात जो कमी कोताही हो बिल्कुल मेरे से डिस्कस कीजिएगा, मैं आपको उसका भी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।